मैं फिर से आ गई हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर। आशा करती हो यह भी आपको बहुत पसंद आएगा। एंड तक बने रहिए, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। ज़ॉम्बी मूवी किसको पसंद नहीं है, और यह मूवी बहुत ही थ्रिलिंग है जो आपको सीट से हटने नहीं देगा। Dawn of the Dead is a 2004 American action horror film directed by Zack Snyder in his directorial debut, with a screenplay by James Gunn. A remake of George A. Romero's 1978 horror film Dawn of the Dead. चलिए अभी मूवी देखते हैं। But please like and subscribe to my channel. मूवी शुरू होती है आना को दिखाते हुए जो एक नर्स है हॉस्पिटल में, और वह अभी हॉस्पिटल से घर जाने वाली है। रास्ते में वह एक बच्चे से मिलती है जिसका नाम है विवियन। वह विवियन से कुछ देर बातें करती है, परंतु उसे नहीं पता है कुछ घंटों के बाद यही लड़की उन लोगों की जिंदगी में तूफान लाएगी। आना घर पर पहुंचकर अपने हस्बैंड की लुइस के साथ समय बिताती है। सुबह सुबह लुइस विवियन को उनके कमरे के बाहर खड़ा देखता है, इसलिए वह आना को बुलाता है और फिर विवियन के पास जाता है। लेकिन विवियन ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसके गले से मांस का एक बड़ा टुकड़ा उसके मुंह से निकाल लिया। लुइस दर्द से चिल्लाया। उस समय आना भी जाग गई थी और विवियन को लुइस से बहुत दूर फेंक दिया था और यहाँ लुइस बिस्तर पर गिर गई, उसकी गर्दन दबाते हुए। वहाँ से खून बहुत निकल रहा था। आना को पता नहीं चल रही थी क्या रहा था, और उधर बाहर विवियन बहुत जोरों से दरवाजे के ऊपर मार रहा था अंदर आने के लिए। आना जल्दी से जाकर एम्बुलेंस को कॉल करती है, परंतु कॉल नहीं लगता है। अचानक से वह लुइस को खड़ा देखती है तो उसे लगता है लुइस अभी भी ठीक है, परंतु जब लुइस पीछे मुड़ के उसके ऊपर अटैक करता है तब आना डर जाती है। असल में लुइस आना को काटना चाहता है। उसका हाव भाव बिल्कुल बदल गया था और उसकी आंखें भी चेंज हो गया था। आना जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाथरूम की ओर दौड़ती है और बाथरूम के दरवाजा बंद कर देती है। लुइस जो कि ज़ॉम्बी में तब्दील हो गया था, वह दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। उस समय आना बाथरूम की खिड़की से बाहर कूद जाती है, बट बाहर जाकर आना जो सीन दिखता है उससे वह दंग रह जाती है। उस एरिया में सब कुछ तबाह हो गया था, सभी लोग भाग रहे हैं। तभी अचानक से लुइस उसके पीछे आ जाते हैं। आना अपने कार में बैठकर वहां से निकल जाती है, पर लुइस उसके कार के पीछे दौड़ता रहता है। तभी एक औरत को देखकर वो रुक जाता है उसे काटने के लिए। शहर का हालत बहुत ही खराब था, सब कुछ बिखरा हुआ था। आना जब कार चला रही थी तब एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है। आना उसको हटाकर अपने कार को एक जंगल की तरफ ले जाता है, जिस वजह से उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाता है और इस एक्सीडेंट की वजह से वह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तो वह कार से बाहर आती है, लेकिन उसने देखा कि एक आदमी अपनी बंदूक उस पर ताने खड़ा था, यह सोचकर कि वह एक और वायरस प्रभावित व्यक्ति है। लेकिन आना ने उसे आश्वस्त किया कि वह ठीक है। उसका नाम केनेथ था, जो पुलिस वाला था, और वह अपने भाई से मिलने के लिए फोर्ट पास्टर जाना चाहता था। ऑल्सो इट वॉज ए बेस कैंप फॉर द अनअफेक्टेड पीपल। अभी आना के पास कोई रास्ता नहीं था तो वह केनेथ को फॉलो करती है। वह चलते चलते एक टनल में आते हैं, तभी दूसरी तरफ से गोली चलती है उनके ऊपर, क्योंकि दूसरी तरफ वाले सोचे कि यह लोग ज़ॉम्बीज है। केनेथ और आना जब टनल से बाहर आकर उन लोगों को अपना परिचय देते हैं तब सब कुछ क्लियर हो जाते हैं, वह लोग भी सर्वाइवर थे जो बच के निकले थे। यह था माइकल, आंद्रे और लूडर जो एंड्री की बीवी थी एवं प्रेग्नेंट थी। वह सभी लोग केनेथ और आना को बोलते हैं और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह तीनों अभी मॉल में जा रहे हैं, अगर उनको आना है तो आ सकते हैं। उधर केनेथ और आना के पास और कोई रास्ता नहीं था, यह सुनकर तो वह भी फॉलो करते हैं। परंतु शॉपिंग मॉल के बाहरी उन लोगों के ऊपर ज़ॉम्बीज का हमला हो जाता है। वह लोग बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए अंदर घुसता है। मॉल के अंदर जाते हैं तीनों आदमी, यह ढूंढते हैं कि कोई ज़ॉम्बी है कि नहीं। उधर दो लड़कियां आना और लुडा एक फाउंटेन के पास बैठे रहते हैं। ठीक उसी समय माइकल को ज़ॉम्बी मिलता है जो उसके ऊपर हमला करता है। दूसरी ओर एक और ज़ॉम्बी ने आना और लुडा पर हमला किया था। ज़ॉम्बी ने लुडा को काट लिया। शुक्र है कि केनेथ वहां थे जिन्होंने उस ज़ॉम्बी को अच्छी टक्कर दी। दूसरी ओर माइकल उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। आंद्रे अपनी पत्नी लुडा को बाथरूम में ले गए और ज़ॉम्बी से कटे हुए जगह की निरीक्षण किया। उन्होंने इसे सभी से छुपाया भी था। फिर सब लोग एक साथ मिलकर फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। जब वे लोग लिफ्ट से पहली मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें उस मॉल के सुरक्षा गार्ड मिले, जिन्होंने उन पर बंदूक तान दी थी। किसी भी तरह से वे नहीं चाहते थे कि वे फ्लोर पर आएं। अंत में वे उन्हें अंदर लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने केनेथ से बंदूक और अन्य सामान ले लिया।
वह सभी सिक्योरिटी गार्ड, आना एवं बाकी सबसे बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। उन लोगों का हेड सीजे और ज्यादा रूड था, वह किसी भी तरह से उन लोगों को अंदर आने नहीं देना चाहता था। फिर जब सीजे राजी हो जाता है उन लोगों को अंदर आने के लिए, फिर वह उन लोगों के ऊपर दादागिरी दिखाना स्टार्ट कर देता है। वह लोग टीवी देख रहा था कि कहाँ पर क्या हो रहा है, तभी केनेथ अपने भाई को टीवी पर देखता है जहाँ पर उसने जाने की बात की, पर वह जाना बहुत ही मुश्किल था, असली में नामुमकिन था। तभी टीवी से उन लोगों को मालूम चलता है कि अगर वह लोग ज़ॉम्बी के माथे पर गोली मारे या किसी से वार करे उन लोगों के सर पर, तो वह मर जाएंगे। उसी समय उन्होंने तय कर लिया था कि वे जाएंगे और छत पर मदद का संकेत देंगे, ताकि अगर कोई हेलीकॉप्टर गुजरे तो वे उन्हें नोटिस कर सकें। हालांकि सीजे ने आना और अन्य को यह काम करने का आदेश दिया था, क्योंकि वे वहां बिना काम के नहीं बैठ सकते थे। तब वह दूसरे बिल्डिंग में एक आदमी से मिलता है जो था एंडी। वे अकेले जीवित थे और एंडी बहुत अच्छे निशानेबाज थे। उस समय अन्य लोगों को एक सीसीटीवी में एक ट्रक मिला जिसमें अप्रभावित बचे हुए लोग मॉल में शरण लेने के लिए आ रहे थे। हालांकि सीजे उनसे असहमत थे, जिससे बहस हुई और सीजे ने उन पर बंदूक खींच ली। माइकल ने सीजे पर पीछे से हमला किया और उन्हें बंदी बना लिया। फिर सभी लोग जैसे तैसे उस ट्रक को मदद किया ताकि वह सब अंदर आ सके। वे नॉर्मा, फ्रैंक, उनकी बेटी निकोल, टकर, मोनिका और स्टीव थे। जैसे ही सीन शिफ्ट होती है हम देख पाते हैं उनमें से एक को ज़ॉम्बी ने काटा था और आना बोलती है कि वह नर्स है तो वह उसको देखेगी। हालांकि कुछ देर में ही उस औरत का मौत हो जाती है। आना सबको वह इन्फॉर्म करती है, परंतु अचानक से उसके पीछे वह डेड बॉडी फिर से जिंदा हो जाता है। आना को समझ में नहीं आता है, नेक्स्ट सेकंड वह बॉडी उसके ऊपर हमला कर देता है और आना जान बचाते हुए उसके आंख पर एक स्टिक ही घुसा देती है। हर कोई एक जगह बैठ गया। तभी अन्ना ने उन्हें बताया कि अगर एक इंसान को दूसरे ज़ॉम्बी ने काट लिया तो वह ज़ॉम्बी बन जाता है और वे मर जाते हैं, लेकिन वे कुछ सेकंड बाद एक ज़ॉम्बी के रूप में जीवन में लौट आएंगे। इसलिए हमें उन्हें ज़ॉम्बी में बदलने से पहले उन्हें मारना होगा। फिर उनमें से एक ने कहा कि फ्रैंक भी प्रभावित हुआ था। माइकल ने कहा कि ज़ॉम्बी बनने से पहले उसे मार डालो, लेकिन इना डर क्योंकि फ्रैंक की एक बेटी निकोल है, वे उसके पिता को कैसे मार सकते थे। आना असहमत था, लेकिन सभी ने माइकल का समर्थन किया था, इसलिए केनेथ ने कहा कि वे तब तक इंतजार करेंगे जब तक वह ज़ॉम्बी में बदल नहीं जाता। और कुछ मिनट बाद ऐसा हुआ और केनेथ ने फ्रैंक के सिर पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। यह निकोल के लिए बहुत ही पेनफुल था, पर वह अपने आप को मजबूत कर लिया था। वहीं आंद्रे अपनी पत्नी लूडा को कहीं छुपा रहा था। जब एना ने कहा कि वह उस पर जांच कर सकती है, आंद्रे ने जल्दबाजी में मना कर दिया, क्योंकि वह यह नहीं बता सकता कि लूडा पूरी तरह से ज़ॉम्बी वायरस से प्रभावित था। अचानक फ्यूज चला गया था और पूरा मॉल अंधेरे में डूब गया था और उन्हें बेसमेंट में जाना है, लेकिन बेसमेंट की चाबी सीजे के पास था। इसलिए वे सीजे को तहखाने में ले गए, लेकिन फिर उनमें से एक को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। हालांकि यह सिर्फ एक डॉगी था। जैसे ही वह लोग थोड़ा चैन की सांस लिए, उनके लिए घातक हो गया, क्योंकि उसी क्षण एक ज़ॉम्बी उन पर हमला करता है। ज़ॉम्बी को मारते मारते उन लोगों की गोली खत्म होने वाली थी। अंत में वह लोग आग जलाकर खुद को बचाए और ऊपर की ओर भागे। दूसरी ओर लूडा पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल गई, लेकिन उसके हाथ पैर बिस्तर से बंधे हुए थे। आंद्रे ने उसे अलविदा कहा, लेकिन उसके अंदर बच्चा अभी भी जीवित था और यह अविश्वसनीय था। आंद्रे ने लूडा से बच्चे को बाहर निकाला, तभी नॉर्मा आई और परिदृश्य से चौंक गई। उसने तुरंत लूडा पर ट्रिगर खींच लिया और आगे वह उस बच्चे को मारने वाली थी, लेकिन आंद्रे ने नॉर्मा को वापस गोली मार दी और उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। हालांकि बच्चा अभी भी जीवित था। गोली चलने की आवाज़ सुनकर सभी लोग दौड़ के आए, जहां पर आंद्रे लूडा को छुपा के रखा था और वह लोगों ने देखा नॉर्मा, आंद्रे एंड लूडा मर गया था और आना धीरे से उस बच्चे के पास आया। वह समझ गई कि क्या हुआ है, इसलिए उसने तुरंत बच्चे को मार डाला, क्योंकि बच्चा ज़ॉम्बी निकला। फिर सब लोग एक जगह पर बैठकर यह डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को अब इस मॉल से निकलना पड़ेगा, कहीं दूर जाना पड़ेगा जहां पर इंसान कम है। तभी आना एक सुझाव दिया कि वह पास ही के एक आइलैंड पर जा सकते हैं। तब स्टीव मजाक करते हुए बोला, उसके पास बोट की चाबी है, वो लोग जा सकते हैं। हालांकि स्टीव मजाक में कहा था, बट सब लोगों ने यह सीरियसली ले लिया और वह डिसाइड किए कि वो लोग अभी निकलेंगे। इसलिए वह अपने जो पुराने ट्रक है बेसमेंट के नीचे उनको रीबिल्ड करना स्टार्ट किया मेटल के साथ। दूसरी ओर केनेथ एंडी को बताने के लिए छत पर गए कि उन्होंने इस जगह को छोड़ने का फैसला किया है और एंडी उनके साथ आ सकते हैं। लेकिन एंडी ने बोर्ड पर लिखा कि वह भूखा है। वे वास्तव में बोर्ड पर लिखकर संवाद कर रहे थे।
तो केनेथ को बुरा लगता है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था जिससे वे उसे खाना भेज सकें। लेकिन तभी उसकी नज़र निकोल पर उसके साथ खेल रहे डॉगी पर पड़ी। उसके दिमाग में एक निश्चित विचार आया जो डरावना था। वे डॉगी को उसकी पीठ पर भोजन के साथ एंडी के पास भेजते हैं, जो सीटी बजाकर डॉगी का नेतृत्व कर रहा था। निकोल रो रही थी। वह उसे न भेजने से मना कर रही थी, वह उससे प्यार करती है। लेकिन केनेथ उसे बताता है कि ज़ॉम्बी डॉगी पर हमला नहीं करता है, क्योंकि उन्हें डॉगी को उस बेसमेंट में मिला है जो ज़ॉम्बीज़ से भरी हुई थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ जैसा कि सभी ने सोचा था, क्योंकि डॉगी के साथ एंडी के घर में बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ घुस गईं। निकोल पीछे से चली जाती है एंडी के घर अपने डॉगी को बचाने। अभी सभी को निकोल और एंडी को बचाने जाना है, पर वह लोग सीधे रास्ते नहीं जा सकते हैं, तो सीजे ने बताया एक और रास्ता है जो मैनहोल से होकर बाहर जाता है। उधर एंडी ज़ॉम्बी के काटने से बिल्कुल ही ज़ॉम्बी बन गया था और वह निकोल के पीछे पड़ा है, जो अभी एक अलमारी के अंदर डॉगी के साथ बंद था। ज़ॉम्बी को मारते हुए वह लोग एंडी के घर पहुंचे, लेकिन एंडी एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। अंत में केनेथ ने उसे मार डाला, परंतु एंडी के घर से मॉल में वापस जाना बहुत ही मुश्किल था। इस बार सीजे ने दिमाग से काम लिया। उसने उन लाशों के बीच एक सिलेंडर फेंका और उसे गोली मार दी, जिससे भारी आग लग गई, जिससे उन्हें मैनहोल तक पहुंचने में मदद मिली। लेकिन ज़ॉम्बीज़ ने फिर भी उन्हें पकड़ लिया और वे मैनहोल में उनका पीछा किया। अब वे मॉडिफाइड कार में गए और मॉल से निकल गए और स्टीव की नाव की ओर चल पड़े, जो कुछ मील दूर थी। लेकिन सफ़र इतना आसान नहीं था, क्योंकि बीच में ही ज़ॉम्बीज़ ने उनकी कार पर हमला कर दिया और वे किसी भी कीमत पर आगे नहीं जा पाए। फिर से विस्फोट से उन्होंने अपना रास्ता साफ कर लिया था, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद आखिरी ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, क्योंकि उनमें से एक चेनशॉ को नियंत्रित नहीं कर सका और उसने मोनिका को आधा कर दिया। स्टीव पहले कार से बाहर आए और एक ज़ॉम्बीज़ ने उन पर हमला कर दिया। पहली ट्रक रुक गई जब उनका दूसरी ट्रक से संपर्क टूट गया। आना और अन्य बचाव के लिए आए। वे केनेथ से मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि कोई जीवित नहीं है। अचानक स्टीव ने उन पर हमला कर दिया कि तभी आना ने उनके सिर पर गोली मार दी। हालांकि उस समय तक ज़ॉम्बीज़ उनके पास आ चुके थे। हर कोई आना के लिए चिल्ला रहा था, जो स्टीव पर कुछ खोज रही थी। जब वह वैन में वापस आई तो माइकल ने उसे डांटा, लेकिन फिर आना ने उसे नाव की चाबी सौंप दी। वे स्टीव की नाव के पास पहुंचे, तभी ज़ॉम्बीज़ में उनको पकड़ लिया। लड़ाई में सीजे ज़ॉम्बीज़ के साथ अपने आप को उड़ा दिया। वह अपने जीवन का कुर्बानी दे दिया था। दृश्य रेजिडेंट ईविल एक्सटिंक्शन जैसा ही था। जब वे नाव में चढ़े तो माइकल ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि एक ज़ॉम्बी ने उन्हें काट लिया था और वह उनमें से एक हो गया था। आना रोया, क्योंकि केवल वह, केनेथ, निकोल और सीजे का साथी डॉगी के साथ बच गया। अंत में जैसे ही नाव दूर जाती है, उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी, क्योंकि माइकल ने खुद को मार डाला। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं भविष्य में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन लाते रहूँगी। धन्यवाद।